Hello everyone, welcome to my channel Tasty Treat by Anjana. Please like, share and subscribe to my channel. I hope you all like this video. हेलो एवरीवन, इट्स न्यू डे एंड न्यू व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और काफ़ी दिनों के बाद मैं आज व्लॉग शेयर कर रही हूँ और दोपहर का टाइम है और ईवू की यहाँ पे मस्ती चल रही है। वो ड्रेसिंग टेबल में बैठ गया है। ड्रेसिंग टेबल का मिरर कुछ टाइम पहले ख़राब हो गया था मतलब क्रैक हो गया था, तो वो हटा दिया था, इसलिए वो यहाँ पर बैठ के खेल रहा है। यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ ओल के अचार की रेसिपी। बहुत डिटेल में नहीं शेयर कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम बना रही थी। ओल यानी सूरन, इंग्लिश में बोलते हैं यैम या फिर एलिफेंट फूट। तो ये जो येलो कलर का है ये कच्चा आम है, जिसको मैंने ग्रेट करके इसका सारा पानी निचोड़ लिया है। इसके पहले अभी जो दिखा ये था अदरक, जिसे छील के इसको ग्रेट कर लिया है। और ये है लहसुन, जिसको मिक्सी में एक बार चर्न कर लिया है। और ये है सूरन यैम, जिसको मतलब छील के धो के इसको ग्रेट करके कद्दूकस करके बिल्कुल ड्राई एकदम सूखा सुखा दिया है, बिल्कुल ही एकदम कड़क कड़क सा हो गया है। और ये है हरी मिर्चें, जिन्हें वॉश करके स्लिट करके धूप में 2-3 घंटे के लिए रख दिया था। तो ये एक्चुअली मेरी मम्मी ने मतलब मदर इन लॉ ने बोला कि बनाओ, तो मेरे आने से पहले ही उन्होंने ये सूरन को अच्छे से वॉश करके धूप दिखा दिया था। तो ये ऑलरेडी घर में रखा था, तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। मुझे नहीं पता कैसे बनाते, मुझे जैसे जैसे समझ में आया ना मैंने वैसे वैसे कर लिया। और मैंने सोचा पहले एक बार मैं बना लूँ, एक बार हम उसे टेस्ट कर लें और उसके बाद में आपके साथ मैं नेक्स्ट ईयर होपफुली या फिर जब भी यैम मुझे मिलेगा, धूप अच्छी निकलेगी तो मैं ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये है सरसों का तेल, जो मैंने एक बार अच्छे से इसको गरम कर लिया था। थोड़ा सा गरम हो गया, उसके बाद मैंने इसके अंदर अदरक और लहसुन ऐड कर दिया है। साथ में मैं मसाले भून रही हूँ, कुछ मसाले वही बेसिक मसाले जो होते हैं अचार के, उन्हीं सबको मैं एक साथ ही भून रही हूँ। अब अदरक और लहसुन को सुखाया नहीं गया है, इसलिए इसमें काफ़ी मॉइस्चर है। तो धूप के बदले में ये सारा मॉइस्चर मैं ऑयल में उसको अच्छे से भून के सुखा रही हूँ। तो मुझे काफ़ी टाइम लगा था, मुझे लगा था सड़ना नहीं चाहिए अचार, तो इसलिए मैंने इसको 15 मिनट जितना इसको अच्छे से भुना था। उसके बाद मैंने डाली इसमें हरी मिर्ची तो 2 मिनट में ही अच्छी सिक जाती हैं, और वैसे भी हरी मिर्चों में तो धूप लगा ही दिया था हमने। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से कर दिया है यहाँ पर मिक्स। और जब तक लहसुन और अदरक में से अच्छी खुशबू नहीं आई थी तब तक मैंने भुना था। ऑलमोस्ट 15 मिनट भुना था लो फ्लेम पर। जितने भी मसाले भुने थे ना, मैंने ड्राई रोस्ट किए थे, उनको एक बार दरदरा सा कूट लिया था मिक्सी जार में। और इसके बाद इस ऑयल में ही मतलब गरम तेल में ही ऐड कर दिया था। तो जो भी पकना होगा ना वो पक गया होगा। अब इसमें कुछ बेसिक स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, और 2 बड़े चम्मच भर के था। और इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी इसमें तीखेपन के लिए, क्योंकि इतनी हरी मिर्चों में तो कुछ पता नहीं चलेगा। अचार में हमेशा नमक और मिर्च तेज़ होता है। और इसमें मैंने डाल दिया है घर का कुटा हुआ लाल तीखी मिर्च, बहुत सारी। और मैं नेक्स्ट टाइम इसकी रेसिपी ना डिटेल में शेयर करूँगी, तो वो डाल दिया है मैंने। और अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ, ये है राई, जो ब्लैक वाली सरसों होती है ना, उसको ऐसी मतलब ड्राई रोस्ट करके उसको पाउडर करके, मतलब थोड़ा दरदरा सा पाउडर करके वो रखा हुआ था, तो वो ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड किया है मैंने धनिया जीरा पाउडर, 2-3 चम्मच लगभग किया था, मुझे भी याद नहीं आ रहा सही से मैंने कितना किया था। और इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है ब्लैक सॉल्ट। इसके अंदर उस टाइम ना जब बनाते हैं ना, तब कढ़ाई में कितना अमाउंट का सामान है ना, वो देख के आइडिया आता है कि हाँ इतना हमें ऐड करना चाहिए। और जो सूरन रखा है ना साइड में, उसके हिसाब का भी सारा मसाला मैंने अभी ही ऐड कर दिया। और काफ़ी सारा नमक। वो जो सूरन आपको ब्लैक कलर का दिख रहा था ना, वो थोड़ा सा फूलेगा अभी ऑयल में, वो बिल्कुल ड्राई हो गया है, सूख के सिकुड़ गया है। लेकिन जैसे ही वो ऑयल में जाएगा ना, हम उसको 2-4 दिन धूप दिखाएंगे, तो वो अपने आप वापस अपने थोड़ा शेप में आ जाएगा और वो थोड़ा सा फूल जाएगा। तो इसलिए अभी वो कम दिख रहा है। तो अभी मैंने सारे मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं जितना भी ड्राई मसाला था या फिर लहसुन अदरक मिर्ची था,
उन सबको अच्छे से मैंने यहाँ पर मिला के लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट और पका लिया है। जो पाउडर मसाले होते हैं तो वो तो बहुत ही जल्दी पक जाते हैं, लेकिन मुझे बस ना अदरक और लहसुन का डर लग रहा था, तो मेरी मम्मी ने बोला कि भाई तुम ऐसे कर सकती हो, तो फिर मैंने वैसा ही किया। और अब जो भी ये मसालों का मिक्सचर तैयार किया है, इसको मैं ऐड कर दूँगी इस बर्तन में जिसमें ऑलरेडी वो सूरन रखा हुआ है, ड्राई किया हुआ। आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। और ना ये इतना टेस्टी हुआ था ना अचार, मतलब अचार बहुत ही बढ़िया, हमने तो बहुत खाया और सबको बहुत पसंद आया। मतलब अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि अदरक की क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही ये थोड़े दिन हमने रखा ना, इसको 4-5 दिन धूप दिखाई, बहुत ही बढ़िया बन गया। और यहाँ पर अब हम खा रहे हैं लीची, तो बहुत अच्छी है। और इस सीज़न में हमने मैंगो से ज़्यादा लीची पे कॉन्सेंट्रेट किया और इतनी लीची खाई, सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हमने। तो देख रहे हैं बस बच्चे मुझे छीलने भी नहीं दे रहे हैं कि जल्दी लाओ जल्दी लाओ। और लीची बहुत ही टेस्टी लगती है, बचपन से मेरी फेवरेट है, मतलब मैंगो के बाद आती है इसका नंबर, बट हम सबको बहुत पसंद है। और दोनों ही बच्चे फ़र्स्ट लीची के लिए लड़ाई कर रहे थे और मैंने दोनों में से किसी को नहीं दिया, मैंने खुद ही खा लिया, क्योंकि अगर एक को दो तो दूसरा नाराज़ हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा किसी को नहीं मिलेगा, पहला मैं खाने वाली हूँ। तो उसके बाद हमने इसी तरीके से मजाक मस्ती करते करते हमने अपना लीची या फिर कह सकते हैं स्नैक टाइम हमने एंजॉय किया। और उसके बाद शाम को डिनर में मैंने बनाया था कच्चे केले को स्टफ़ करके, यानी भरवा केला कह सकते हैं आप इसको। तो ये रेसिपी मुझे मेरी मम्मी ने, मतलब मदर इन लॉ ने बताई थी। मतलब ऐसी मैं किसी दिन कुछ बना रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम चाहो तो कच्चे केले को भी स्टफ़ कर सकती हो, तुम आलू को भी स्टफ़ कर सकती हो। मतलब मैंने कभी सुना नहीं था, बस उनके मुँह से ही सुना था, तो मैंने कहा ठीक है मैं ट्राई करूँगी। तो मैं आज काफ़ी सालों के बाद बना रही हूँ। मतलब ये रेसिपी मुझे 5-6 साल पहले से पता थी। तो कच्चे केले को मैंने छील के पानी में डुबो दिया था ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, मतलब ब्लैक ना हो जाए। और बिल्कुल बेसिक सी स्टफिंग, मतलब मसाला तड़का, थोड़ा सा ऑयल मैंने यहाँ पर लिया था अचार का ऑयल, जो अचार में हम एक्स्ट्रा ऑयल डाल के रखते हैं ना, वो ऑयल में हींग, जीरा और लंबे लंबे कटे हुए प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची कुटा हुआ मतलब मिक्सी में ऐसे विदाउट वाटर ही चला लिया था, वो कूट लिया था मैंने। बिल्कुल मैं ऐसे ही रैंडमली बना रही थी, कोई प्लान नहीं था मेरा बनाने का। उन्होंने कहा, मैंने कहा चलो बना के देख लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया नहीं बनाया। और बेसिक सा मसाला, नमक, हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मार्केट का किचन किंग मसाला या कोई सा भी गरम मसाला डाल सकते हैं। रफली कटे हुए टमाटोज़ डाल दिए थे और थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि टमाटोज़ अच्छे से गल जाएँ। लो फ्लेम पर ढक्कन लगाकर रख दिया था। मसाला तब तक पकाना है जब तक बिल्कुल ड्राई सा ना हो जाए, अगर मसाला गीला होगा तो स्टफ़ करने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया था। लास्ट में थोड़ा सा मैंने डाल दिया था इसमें चाट मसाला, आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं खटाश के लिए। तो मैंने मसाला अच्छे से भून लिया था, उसके बाद एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया था, थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया था मैंने यहाँ पर। से ही मसाला ठंडा हो जाए, मैंने क्या किया, पहले लिया बनाना। अब इसका सारा पानी निकाल दिया है। अब इसका जो ये साइड दिख रहा है ना आपको, बीच का, हाँ, इस पे हल्के हाथों से एक स्लिट लगा देना है, हाफ लगाना है, जैसे पूरा बनाना के एंड तक नहीं जाना है, यहाँ तक देखिए थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाद जब हम इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे ना, फैलाएंगे, तो ये थोड़ा सा और खुलेगा इस तरीके से। तो ऐसे करके सारे जितने भी बनानास हैं उसमें आपको स्लिट लगा लेना है।
तो मैंने ऐसे कर लिया। अगर खुल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम उसमें मसाला स्टफ़ करते हैं और वो खुल जाता है, 2 पीस हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें मसाला डाल दीजिए और चिपका के रख दीजिए, वो सिक जाते हैं, फैलते नहीं हैं। और इस तरीके से एक-एक स्पून जितना मैंने लेके यहाँ पर स्टफ़ कर दिया है, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये। मतलब बनाना भी बहुत ईज़ी है, मतलब इस रेसिपी को बनाना बहुत ईज़ी है और टेस्टी तो बहुत लगते हैं, क्योंकि ये ना बिल्कुल क्रिस्पी फ्रेंच फ्राई, ये सॉफ्ट और सॉगी नहीं होते हैं। जो कच्चा बनाना होता है ना, मतलब जो जिनके घर में भी रॉ बनाना की सब्जियां बनती होगी उनको पता होगा कि ये क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही फ्रेंच फ्राइज़ की तरह टेस्ट देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सॉगी और गीला गीला सा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सारा बनाना यहाँ पे स्टफ़ कर दिया था और मसाला बच गया था, तो मैंने उसको तोरी में स्टफ़ कर दिया था। तो यहाँ पर सेम ही पैन में मैंने ले लिया है ऑयल, और जो मसाले का ओपन साइड है वो ऊपर की तरफ कर दिया था, और जो नीचे का साइड है उसको मैंने पैन के साइड कर दिया था ऑयल में। और अब सारे को रख के ढक्कन लगा के लो फ्लेम पर मैंने इसको 4-5 मिनट छोड़ दिया था ऐसे ही। और अब क्या करेंगे, 2 स्पून की मदद से इसको पलट के सेक लेंगे। मैक्स टू मैक्स 10 टू 12 मिनट में ये बन के रेडी हो गया था, और यकीन मानिए इतना टेस्टी क्रिस्पी बना था। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।